आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम महाराजा रणजीत सिंह के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात करें तो पंजाब के लोक जीवन और लोक कथाओं में महाराणा रणजीत सिंह से संबंधित अनेक कथाएं कही व सुनी जाती हैं। इसमें से अधिकांश कहानियां उनकी उदारता, न्यायप्रियता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को लेकर प्रचलित हैं। उन्हें अपने जीवन काल में प्रजा का भरपूर प्यार भी मिला और अपने जीवन काल में ही वे अनेक लोक गाथाओं और जनश्रुतियों का केंद्र बन गए थे। इस प्रकार महाराणा रणजीत सिंह ने देश की अनेक मस्जिदों की भी मरम्मत करवाई और मंदिरों को दान भी दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में पड़ता है वहाँ पे 22 मन सोना देकर उसे स्वर्ण मंडित किया और इस तरह अमृतसर के हरिमंदिर पर भी सोना चढ़वाकर उसे स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। महाराजा रणजीत सिंह की जन्म के बारे में बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सुकर चकिया मिसल जो जागीर के एक मुखिया महासिंह के घर हुआ था। अभी वह मात्र 12 वर्ष के थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और इसके बाद सन 1792 ईस्वी से लेकर सन 1797 ईस्वी तक जागीर की देखभाल एक प्रतिशासक परिषद ने की थी। इस परिषद में इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय शामिल थे। सन 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह जी ने अपनी जागीर का समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1801 ईस्वी में बैसाखी के दिन लाहौर में बाबा साहब सिंह बेदी के हाथों माथे का तिलक लगवाकर अपने आप को एक स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया था। 40 वर्ष के अपने शासनकाल में महाराजा रणजीत सिंह ने इस स्वतंत्र राज्य की सीमाओं को और विस्तृत किया, साथ ही साथ उसमें ऐसी शक्ति भरी कि किसी भी आक्रमणकारी की ओर आने की हिम्मत नहीं हुई। और इस तरह महाराजा के रूप में उनका राज तिलक तो हुआ किंतु वे राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। अपने दरबारियों के साथ मसनद के सहारे जमीन पर बैठना उन्हें ज़्यादा पसंद था। 21 वर्ष की उम्र में ही रणजीत सिंह जी महाराजा की उपाधि से विभूषित हुए। उन्हें लोग महाराजा के नाम से जानने लगे और कालांतर में जाकर वे शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार उन्हें आज भी शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह एक अनूठे शासक थे। उन्होंने कभी अपने नाम से शासन नहीं किया, वे सदैव खालसा पंथ या पंथ खालसा के नाम से शासन करते रहे। इस तरह एक कुशल शासक के रूप में रणजीत सिंह अच्छी तरह जानते थे कि जब तक उनकी सेना सुरक्षित नहीं होगी वह शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इस तरह सन 1805 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपने भेष को बदलकर और लाड लेक के शिविर में जाकर अंग्रेजी सेना की कवायद, गणवेश और सैन्य पद्धति को देखा और अपनी सेना को उसी पद्धति से संगठित करने का निश्चय किया। प्रारंभ में वे स्वतंत्र ढंग से लड़ने वाले सिख सैनिकों को कवायद आदि ढंग का बड़ा हास्यास्पद लगा और उन्होंने उसका विरोध भी किया, पर रणजीत सिंह जी ने अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। उन्होंने कहा, निस्संदेह ही रणजीत सिंह की उपलब्धियां महान थी। उन्होंने पंजाब को एक आपसी लड़ने वाले संघ के रूप में प्राप्त किया और एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित किया था। ऐसे महान थे रणजीत सिंह। एक बार की बात है, एक मुसलमान खुशनवीस ने अनेक वर्षों की साधना और श्रम से कुरान शरीफ की एक अत्यंत सुंदर प्रति और सोने चांदी से बनी स्याही से तैयार की। उस प्रति को लेकर वह पंजाब और सिंध के अनेक नवाबों के पास गया, लेकिन सभी ने उसके कार्य और कला की प्रशंसा की, परंतु कोई भी उसके प्रति को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। खुशनवीस ने उस प्रति का जो भी मूल्य मांगता था वह सभी को अपनी सामर्थ्य से अधिक ही लगता था। निराश होकर खुशनवीस लाहौर आया और महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति से मिला। सेनापति ने उसके कार्य की बड़ी प्रशंसा की, परंतु इतना अधिक मूल्य देने में उसने खुद को असमर्थ पाया। लेकिन इसके बाद जब रणजीत सिंह ने यह बात सुनी और उस खुशनवीस को अपने पास बुलवाया, खुशनवीस ने कुरान शरीफ की वह प्रति महाराजा को दिखाई। महाराजा रणजीत सिंह जी ने बड़े सम्मान से उसे उठाकर अपने मस्तक से लगाया और अपने वजीर को आज्ञा दी खुशनवीस को उतना धन दे दिया जाए कि जितना वह चाहता है और कुरान शरीफ की इस प्रति को मेरे संग्रहालय में रख दिया जाए। ऐसे महान थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराज के इस कार्य से सभी को आश्चर्य भी हुआ। एक फ़कीर आजिमुद्दीन ने पूछा, हुजूर आपने इस प्रति के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी है, परंतु वह तो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप सिख के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी है,
परंतु वह तो आपके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आप सिख हैं और मुसलमानों की धर्म पुस्तक है यह। लेकिन महाराज ने उत्तर दिया कि फ़कीर साहब, ईश्वर की यह इच्छा है कि मैं सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं और सभी धर्मों का मान सम्मान करूं। ऐसे विचार रखने वाले थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया और सभी धर्मों को बराबर मानते थे। ऐसे महान महाराजा रणजीत सिंह के चरणों में हम कोट कोट नमन करते हैं। इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह का नाम सदैव सदैव के लिए अमर हो गया और आज भी उन्हें याद किया जाता है और युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा। अगर इनकी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी साथ मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।